ई लर्निंग पॉइंट क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। हम कक्षा 9 से 12 तक के व्याकरण पढ़ रहे हैं। रचना प्रबोध की व्याकरण पढ़ रहे हैं, जो कि फ्री ऑफ क्लासे आपके लिए अवेलेबल रहेगी। और हम रोजाना एक वीडियो आपके लिए बना रहे, जो कि अध्याय इसी का अध्याय हम 4 पढ़ रहे हैं। 4 में भी शब्द विचार चल रहा है हमारा। शब्द विचार में आज हमारा चलेगा विकारी शब्द। कौन सा चलेगा? विकारी शब्द पढ़ेंगे। अविकारी अविकारी तो पढ़ लिया, अब हम अविकारी शब्द पढ़ रहे हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिए। ऐसे शब्द जिनके शुरू में लिंग, वचन, काल, पुरुष एवं कारक आदि के प्रभाव से कोई विकार नहीं होता, अर्थात कोई परिवर्तन नहीं होता, उसे अविकारी शब्द कहते हैं। जिसमें विकारी को अवयव भी कहते हैं। अवयव का शाब्दिक होता है एक का अर्थ नहीं होता है, और वेग का अर्थ होता है खर्चा या परिवर्तन। अर्थात किसी भी परिस्थिति में जिन शब्दों में विकार नहीं होता, उसे परिवर्तन नहीं होता, उसे अविकारी या अवयव शब्द कहलाता है। जैसे यहाँ, वहाँ, धीरे, तेज, कब आदि। अब अवयव शब्द क्या होता है? क्रिया विशेषण होता है, समुच्चय बोधक होता, संबंध बोधक होता, विस्मयादि बोधक होता है। अब देखो कि क्रिया विशेषण में कालवाचक अवयव शब्द, स्थानवाचक अवयव शब्द, रीतिवाचक, परिणामवाचक। अब आता है कि समुच्चय बोधक में समानाधिकरण और व्यधिकरण। अब क्रिया विशेषण पहला पढ़ रहे। क्रिया विशेषण ऐसे शब्द, ऐसे अवयव शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। यहाँ, वहाँ, जल्दी, बहुत आदि। क्रिया विशेषण के मुख्य 4 भेद होते हैं। अब 4 भेद कौन कौन से होता है? जिसमें कालवाचक क्रिया विशेषण, ऐसे अवयवी शब्द जो क्रिया विशेषण के होने का समय व्यक्त करते हैं, उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे आज मेरी परीक्षा है, तुम दिल्ली कब आओगे। इन वाक्यों में आज एवं कब कालवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं, तथा अन्य उदाहरण कल, जब, प्रतिदिन, प्राय, अभी अभी, लगातार, अब, तब, पहले, बाद में, तुरंत, प्रातः आदि कालवाचक। अब आता है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तो ऐसे अवयवी शब्द जिनकी क्रिया से घटित होने के स्थान का ज्ञान प्राप्त होता है, उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ, वहाँ, कहीं, ऊपर, नीचे, बाएं, पास, ऊपर, अंदर, सामने, निकट, खेल का मैदान, विद्यालय के पास स्थित है, रमेश यहाँ रहता है। अब आता रीति कि ऐसे अवयवी शब्द जो क्रिया की विधि या रीति को व्यक्त कीजिए रीतिकालीन क्रिया विशेषण कहलाते हैं। इनमें से क्रिया के निश्चय, अनिश्चय, स्वीकार, कारण, निषेध, अर्थ प्रकट होते हैं। जैसे तुम बहुत धीरे धीरे चलते हो, जरा तेज कदम चलाओ, झटपट पहुंचना। इनमें से धीरे धीरे, झटपट, तेज रीतिकालीन क्रिया विशेषण होता। अब आता परिणामवाचक विशेषण। ऐसे अवयवी शब्द जो क्रिया की अधिकता, न्यूनता आदि परिमाण का बोध कराते हैं, उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे थोड़ा थोड़ा, जितना, उतना, अधिक, कम, कुछ। जैसे वह उतना ही भार उठा पाएगा जितना चाहो ले लो। नदी में पानी अधिक बह रहा है। इन वाक्यों में उतना, जितना, अधिक शब्द परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। अब आता है समुच्चय बोधक क्रिया। ऐसे शब्द, ऐसे अवयवी शब्द जो एक शब्द के दूसरे शब्द से एक वाक्य को दूसरे वाक्य अथवा एक वाक्यांश को दूसरे वाक्यांश से जोड़ते, उसे समुच्चय बोधक विशेषण कहते हैं। समुच्चय बोधक विशेषण 2 वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं, साथ ही विकल्प बताते हैं। परिणाम का अर्थ है कारण बताने अथवा विभेद बताने का कार्य भी करते हैं। समुच्चय बोधक के 2 भेद होते हैं। एक तो समानाधिकरण समुच्चय बोधक, ऐसे अवयवी जिनके मुख्य वाक्य जोड़े जाते हैं, जैसे संयोजक अवयवी तथा एवं आदि। विभाजक अवयवी अथवा कोई भी एक की चाहे, नहीं तो, ना आदि। विरोध प्रदर्शन पर, किंतु, लेकिन, मगर, बल्कि, वरन आदि।
परिणाम दर्शक आदि, अतएव क्षो फलत आदि। अब आता व्यधिकरण समुच्चय बोधक विशेषण। ऐसे अवयवी शब्द जो एक मुख्य वाक्य से एक या एक से अधिक आश्रित वाक्य जोड़ते हैं उसे व्यधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं। जैसे कारणवाचक क्यों के, इसलिए के कारण क्यों के आदि। उद्देश्य होता है जो कि ताकि आदि। अब आता संकेत वाचक विशेषण यदि, तो, यद्यपि, तथापि, जब, तब आदि। रूपवाचक विशेषण कि, जो, अर्थात, मानो आदि। अब आता संबंधवाचक विशेषण। ऐसे अवयवी शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के बाद प्रयुक्त होकर वाक्य का दूसरे शब्दों से उसका संबंध बताते हैं उसे संबंधवाचक विशेषण कहलाता है। जैसे सीता की बहन गीता है, इसमें कि संबंधवाचक अवयवी है। इसमें परसर्गीय शब्द भी कहते हैं, इसमें भेद होते हैं। कालवाचक विशेषण आगे, पीछे, पूर्व, पश्चात, उपरांत आदि। अब आता स्थानवाचक यानी पास, पीछे, ऊपर, आगे, बाहर, भीतर, समीप आदि। अब आता दिशावाचक विशेषण तरफ, और, पार, आस पास। अब आता साधनवाचक के द्वारा, जरिए, मार्फत, हाथ या जबानी। निमित्तवाचक विशेषण हेतु, हित, वास्ते, खातिर, फलस्वरूप, बदौलत। अब आता विरोधवाचक विशेषण उल्टे, विपरीत, खिलाफ, विरुद्ध। सादृश्यवाचक विशेषण समान, तुल्य, सम, भांति, जैसे, तरह। अब आता तुलनात्मक विशेषण अपेक्षा, सामने, बल्कि। अब आता विनिमय वाचक विशेषण बदले, सिवा, अलावा, अतिरिक्त। संग्रहवाचक विशेषण तक, मात्र, पर्यंत, भर। हेतुवाचक सिवाय, के लिए, कारण, वास्ते। अब आता विस्मयादिक बोधक अवयवी। ऐसे अवयव शब्द जिनके द्वारा मनोभाव की अभिव्यक्ति होती है उनसे मनोभाव के परिणाम स्वरूप इनका उच्चारण एक विशेष ध्वनि से होता है। अतः हर्ष, शोक, आश्चर्य, तिरस्कार आदि के भाव सूचित करने वाले अवयव को विस्मयादि बोधक कहते हैं। जैसे हाय, अच्छा, शी, वाह आदि। अब आता हर्ष सूचक आहा, वाह, शाबाश, बहुत खूब। अब शोक सूचक शब्द आहा, हाय, ओ, उप, राम राम आदि। भय सूचक अरे बाप रे। आश्चर्य सूचक क्या, ये, मैं आदि। तिरस्कार पूर्वक विशेषण अवयव शी, हट, दिक आदि। अभिवादन सूचक नमस्ते, प्रणाम, सलाम, बधाई। चेतावनी सूचक होशियार, खबरदार, सावधान। कृतज्ञता सूचक धन्यवाद, शुक्रिया, जिंदाबाद। अब आता सकारात्मक नकारात्मक अवयव जी, जी हाँ, नहीं, जी नहीं आदि। अब हम पढ़ेंगे आगे। तो ये हमारा जो अवयव शब्द था ये पूरा हो चुका, जिसको हम कहते हैं अविकारी शब्द। अब इन पाठ के हम प्रश्नोत्तरी पढ़ेंगे। आपको क्या क्या आता, आपने क्या क्या सीखा है, इसमें आपको टिक करना। जैसे संज्ञा के मूल भेद कितने होते हैं, जैसे 2 होते हैं, 3 होते हैं, 5 होते हैं, 4 होते हैं। इसको आपको टिक करना। ये आपके लिए है कि आपका प्रैक्टिस के लिए जो शब्द प्रयोग करने से प्रयुक्त होता है उसे क्या कहते हैं। विकारी शब्द, पदबंध, विशेषण शब्द, सार्वनाम तो क्या कहते हैं, उसे आपको इसमें टिक करना। प्रश्न नंबर 3, दिए गए शब्दों में जातिवाचक संज्ञा बतानी। जाति के लकड़ी, बुनना, आम और रमेश, इसमें आपको जाति बतानी है। और प्रश्न नंबर 4 है कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम है आप, जिसकी, क्या, कोई, इसमें आपको ऑप्शन चुनना है। प्रश्न नंबर 5 रिश्तानुक पूर्ति भी बाजार जाना। अब सर्वनाम कौन सा आएगा, तो वहाँ आएगा, कल आएगा, वरना, मुझे, आपको देखना है। प्रश्न नंबर 6 है कि वह चलता खालिस्तान में क्या आएगा, रोज, कहाँ, धीरे धीरे, सारे, तो आपको इसमें देखना है। रिश्तानुक की पूर्ति दिए गए विकल्प में उचित शब्द चुनकर अवयव शब्द। हाँ, अब प्रश्न नंबर 7 हमें अपनी सभ्यता संस्कृति पर गर्व है, तो किस पर गर्व है। अब कौन सा अवयव इसमें आएगा, ए आएगा, या, अथवा, और, के साथ। हमें अपनी संस्कृति और सभ्यता पर गर्व है।
प्रश्न नंबर 8, खूब मन लगाकर पढ़ो, परीक्षा में प्रथम लाओ। तो इसमें कौन सा आएगा? ताकि आएगा, अन्यथा आएगा, क्योंकि क्योंकि। आप भी अपना आप खुद का स्व मूल्यांकन कर सकते हैं। हरीश सत्य बोलता है, तो जोर से, सदैव से, आसपास, क्योंकि। प्रश्न नंबर 10 है, वहाँ मौन के कोई नहीं था, कहाँ पर? और, या, अलावा, अथवा। तो इसमें आपका मूल्यांकन हो जाएगा। और ये प्रश्न नंबर 11 है कि बोल लो और कोई सुन लो। तो इसमें आपका कौन सा आएगा? चिल्ला कर, बस जोर से, काट कर, या धीरे से। तो कि देखो इसमें बोल रहा था तो धीरे धीरे, इसमें आएगा धीरे धीरे, धीरे बोल लो कोई सुन लेगा। तो ये हमारा जो आज का था टॉपिक कि अध्याय 4 ये हमारा पूरा हो चुका है। और ये कक्षा 9 से 12 तक व्याकरण चल रही है और अविकारी शब्द भी पूरे हो चुके। वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिए। अब कल अध्याय 5 शुरू करेंगे। RBS ये वाला पूरा शुरू कर देंगे। वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य